गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए थे। प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट्स, इसको भी पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थे, जिसमें सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कुछ देखे थे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच प्लांट्स आर यूजुअली वाइट इन कलर एंड हैव नो लीव्स एट ऑल। ये जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट कहने का मतलब जो जिनका जो लीव है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो, वो क्या करता है, दूसरे डिकेइंग मतलब सड़ने वाला और डेड मतलब मरा हुआ। ठीक है, वैसे वो सड़ने वाला वस्तु जैसे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, और जो भी मरने वाला है या मरा हुआ है, मरा हुआ समझ लीजिए आप, मरा हुआ है, उस पर क्या करता है, उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो इस ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच The non-green plants obtain their nutrition from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotropic nutrition। ये एक मोड है, मोड मीन्स तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिम्स को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंडियन पैप और कोरल रूट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिप्स है ही नहीं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं तो आप उसका क्लीन सा फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट्स दिया गया है। क्या पॉइंट्स दिया गया है आप लोग देख लीजिए। द रूट्स ऑफ सैप्रोफैट्स कंटेन ऑर्गेनिम्स कॉल फंगी। अब जो सैप्रोफैट्स है उसके जो रूट्स है उसके नीचे फंगी रहता है। फंगी जैसे कहने का मतलब आपका मशरूम हो गया, मॉडल्स हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या रहता है, रूट्स के नीचे रहता है। और ये क्या करते हैं, जो डिकेइंग और डेड एनिमल या ऑर्गेनिज्म है उस पर डाइजेस्टिव जूस डालते हैं। अब डाइजेस्टिव जूस डालने के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो नॉन ग्रीन प्लांट से न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फंगी को पहले प्लांट्स के कैटेगरी में ही रखा गया था, लेकिन उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देख करके उनको प्लांट से अलग करके एक नया किंगडम दिया गया। ठीक है, जैसे किंगडम दिया गया अलग सा, उसको एक ग्रुप में रखा गया जो फंगी ग्रुप में रह गया। ठीक है, और ऐसे फंगी और बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक्स ट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मतलब होता है परजीवी। ठीक है, कैस्केटा इज ए नॉन ग्रीन प्लांट। इट डज नॉट have chlorophyll. It cannot make its own food. Its long yellowish thread like a stem twinned around the stem and branches of the tree which it climbs। ठीक है, एक तरह का कैस्केटा एक तरह का लॉन्ग लंबा जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर वाला होता है। ठीक है, और जिस पेड़ पे चढ़ता है उसके पेड़ पे चारों तरफ वो लपटा जाता है, पूरा उसको अपने वश में कर लेता है। ठीक है, और उसमें कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसमें, ये आपका स्टीम में। ठीक है, जो आपका उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया। और ये क्या करता है कि वो जो भी प्लांट्स होता है जिस पे वो चढ़ा है होस्ट पे, उस पे क्या करता है, वो जकड़ करके अंदर घुस जाता है, हल्का हल्का अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा छिद्र बना लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग पेरसिस कहते हैं। इनटू द प्लांट्स बॉडी ऑन विच इट क्लाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडीमेड फूड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड and derive their ready-made food from them is called parasitic nutrition। जो ऑर्गेनिम्स या जो प्लांट्स क्या करता है, दूसरे से
दूसरे पे के बॉडी पे रेडीमेड, दूसरे के बॉडी से या दूसरे से रेडीमेड फूड को ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये पैरासाइटिक दो तरह का होता है, एक आपका पार्शियल पैरासाइटिक होता है, एक आपका टोटल पैरासाइटिक होता है। पार्शियली मतलब कि हो गया कि कुछ कुछ हम आपसे लेंगे और कुछ कुछ हम आपको देंगे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। लेकिन टोटल पैरासाइट में होता है कि आपसे हम पूरी की पूरी लेंगे, ठीक है। जैसे आपका कैश कटा हो गया, ये पूरा का टोटल पैरासाइटिक हो गया, ठीक है। ये दूसरे पे जा कर के वो पूरा का रेडीमेड फूड लेता है, और जिस पे वो जाता है वो उसका हॉस्ट बॉडी हो गया, ठीक है। जिस पे जाता है वो क्या हो गया? हॉस्ट बॉडी हो गया, ठीक है। आपका वायरस वगैरह भी यही होता है, हमारे शरीर में जा कर के क्या करता है? हमारे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ जो पार्शली पैरासाइट्स है वो आपको दिखाते हैं। इसमें आपका हो गया इसमें आपका हो गया मिस्टलेटो पार्शियल पैरासाइट। मिस्टलेटो प्लांट हैज ग्रीन लिप्स, these green leaves make their own food, but this plant receive water and minerals from the host plant on which it's grow to synthesize food। अब यहाँ पे जो आपका मिस्टलेटॉय प्लांट्स जो होता है उसका जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो क्या करता है? मिनरल्स और वाटर को नहीं ला पाता है, ठीक है। तो इसलिए जिस बॉडी पे वो रहता है, जिस होस्ट पे रहता है, उससे वो मिनरल्स और वाटर ले लेता है। अब ले लेता है क्या के लिए? फूड बनाने के लिए। इससे क्या होता है उसको? ये आपका पार्सली पैरासाइट्स हो गया, मतलब कुछ हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं, कुछ हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट हो गया सिम्बायोसिस। लिचेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। A lichen is actually composed of two distinct organisms, algae and fungi। लिचेंस किसे कहते हैं? algae और fungi को मिला करके हम क्या बोलते हैं? लिचेंस बोलते हैं, ठीक है। विच लिव एंड वर्क टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और कैसे करते हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एंड मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन बना सकता है। द फंगी शेयर द फूड मेड बाई एल्गी। अब यहाँ पे एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन बना सकता है। और ये भोजन किसके साथ शेयर करता है? फंगी के साथ शेयर करता है। द फंगी इज रिटर्न, फंगी रिटर्न में इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फंगी रिटर्न में क्या करता है? एल्गी का प्रोटेक्शन करता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, ठीक है। तो ये आपको सेम टू सेम इससे रिलेटेड ही आपका हो गया। पार्सली पैरासाइट्स में भी इसी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें रिटर्न में नहीं दे पाता है, सिर्फ लेता ही है, ठीक है। एक दूसरे को वो देता भी है, ठीक है। द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अगर एक दो तरह का ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिल करके रह करके एक दूसरे से हेल्प लेता है और कुछ बेनिफिट के लिए लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, सिमिलरली राइबोसोम बैक्टीरिया लिव इन द नोडुल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट लाइक पी एंड ग्राम। नोडुल्स मतलब होता है आपका गांठ, नोडुल्स मतलब क्या होता है? गांठ। और ये लेगुमिनस मतलब होता है एक तरह का फलदार, ठीक है, फलीदार। तो ये आपका पी का जो ग्रुप फैमिली है उसी को हम लोग लेगुमिनस बोलते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है वो कहाँ रहता है? जो आपका लेगुमिनस प्लांट्स होता है, फलदार प्लांट्स होता है, जैसे पी हो गया आपका, और उसके बाद आपका हो गया पी हो गया आपका, और एक और पी हो गया, ग्राम हो गया, चना का हो गया, ठीक है। तो ये सब में क्या करता है? उसके रूट्स में रहता है, नोडुल्स रूट्स में रहता है, ठीक है। नोट्स के गांठ में रूट्स के गांठ में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? and provide them nitrogen in soluble form. In the return, plants provide food and shelter to the ribosome bacteria, so both organisms benefit each other। राइबोसोम क्या करता है? प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है, और इसके बदले प्लांट्स क्या करता है? राइबोसोम को फूड और शेल्टर देता है। तो एक दूसरे पे डिपेंड हो गया, एक दूसरे के बेनिफिट हो कर रहे हैं, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? सिम्बायोसिस में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया,
और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग यहाँ से जो दिया हुआ आगे का जो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको आप खुद से पढ़ेंगे, और खुद से पढ़ने के बाद उसका जो वर्ड मीनिंग है उसको आप देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद उसको आप कोशिश कीजिए कि फाइंड करें, और ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे वो अपना कमेंट में नाम, रोल नंबर और समझ में आया कि नहीं आया, अगर डाउट है तो वहीं पे अपना डाउट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और उसको हम देख करके आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।